हेलो दोस्तों। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य की जो श्रृंखला है उसका जो चौथा भाग है आज। सेल्फ डिसिप्लिन बिना किसी तनाव के, व्यक्तिगत अनुशासन बिना किसी तनाव के। बड़ा इंटरेस्टिंग सा विषय है। इस बारे में सबसे पहले मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप कोई कार्य प्रारंभ तो करते हो एक मोटिवेशन के साथ, लेकिन उसमें आप में स्थिरता नहीं रहती है, तो थोड़े दिन बाद में आप अपने निर्णय के बारे में और खुद ही सवाल उठाने लग जाते हो। और उसके बाद में क्या ऐसा होता है कि जब आप अपने रूटीन को अच्छी तरह से यदि उसका पालन नहीं करते हो तो आपको बड़ा अपराध बोध सा होता है। तो देखिए, यदि ऐसा होता है तो घबराइए मत। ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हो। ये बड़ी एक सर्वव्यापी एक समस्या है। अब हमें करना क्या है? आज हम जो बात करेंगे वो है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन हम कोई तनावग्रस्त वाली बात नहीं करेंगे। हम ये देखना चाहेंगे और ये इस पे बहस करना चाहेंगे एक तरह से कि तनाव रहित सेल्फ डिसिप्लिन हम किस तरह से अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमें हमारे विचारों के अंदर एक समझ होनी चाहिएगी और एक शांत प्रवृत्ति से हम उस चीज को आज समझने का एक प्रयास करेंगे। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि भाई ये सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन होता क्या है? ज्यादातर लोग अपने आप को तब अनुशासित मानते हैं जब वो रात दिन मेहनत का काम करते हैं। उनमें चाहे कितनी उनको तकलीफ का सामना करना पड़ो और कितना ही चाहे उन पे दूसरे काम का या थोड़ा रिलैक्स होने का दबाव बना रहो, लेकिन वो मानते नहीं है और वो बिल्कुल बिना किसी ब्रेक के लगातार रात दिन मेहनत करके उस कार्य को पूरा करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग करते भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आप कोई काम नहीं करना चाहते हो, फिर भी उस कार्य को करने को आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हो। लेकिन उससे होगा क्या? क्या ऐसा लंबे समय के लिए सस्टेनेबल है? क्या ऐसा आप कोई 10 साल 15 साल कर सकते हो? इस तरह की जो अत्यधिक मेहनत है वो लंबे समय तक क्या संभव है? क्या उसके दुष्परिणाम नहीं होंगे? आप कोई कार्य कर रहे हो, अपने आप को सजा तो नहीं दे रहे हो कहीं? इस बात को आपको अच्छी तरह से अपने ध्यान में रखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि काम के दबाव में आपने आत्मसम्मान ही अपना खो दिया हो एक तरह से। आप उस काम में इस हद तक जुट जाते हो कि किसी भी हालत में इसको पूरा करूंगा, और आप उस कार्य को पूरा करने के लिए अत्यधिक तनाव में तो नहीं रह रहे हैं। ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल उठता है कि हम अनुशासन को लेके इतना संघर्ष क्यों करते हैं? आपको यदि ये लगता हो कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो। इसके अलग कारण हो सकते हैं। वो कारण क्या क्या होते हैं? या तो जो आपने अपने गोल तय किए हैं कि मुझे यहाँ तक ये उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो वो व्यवहारिक नहीं है, वो यथार्थवादी नहीं है, वो अनरियलिस्टिक हैं। वो ऐसे हैं जिन तक पहुंचना हो सकता है कि आपकी क्षमता या आपके साधनों के बाहर की चीजों, ऐसा बहुत बार होता है। तो उससे क्या हुआ, उसको पूरा करने के लिए आप अपने आप को बुरी तरह से थका डालते हो। और दूसरा ये होता है कि आपकी भावना होती है कई बार, या तो ये मैं काम करके रहूंगा या मैं इस तरफ देखूंगा भी नहीं। ऑल और नथिंग, या तो सारा मेरे को, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, या तो मुझे सब कुछ चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उस तरह से कहीं वो फीलिंग तो नहीं है। आधा अचीवमेंट हो, आपको 100% के बजाय 70-80% सक्सेस हो रहे हो, उसको को आप फेलियर मानते हो। इस बात को भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो। और कई बार क्या होता है, हम कहीं निर्णय लेते हैं लेकिन हमारे अंदर कोई क्लैरिटी नहीं होती है। हम स्पष्ट तरीके से सोचते नहीं है। जैसे आपने कहा कि मैं तो साहब एक लंबी कार लेके आऊंगा, और आपने उसको बड़ा जिंदगी का ध्येय बना लिया। आप भूल गए कि आपके मकान में वो कार नहीं आएगी, अंदर घुस नहीं सकती, आपका मकान तो छोटा पड़ जाता है। तो फिर उसके लिए मकान के लिए लग जाओगे। ऐसा तनाव वाला कार्य तो आप नहीं कर रहे हो। अनरियलिस्टिक भी हो और आप में क्लैरिटी भी नहीं हो कि ये चीज में, इस चीज की उपलब्धि मेरे को हो जाएगी तो मेरे काम की भी है, या मैं खाली ऐसे ही ईगो को, अपने अपने झूठे स्वाभिमान की पूर्ति के लिए तो सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। और एक बात का और ध्यान रखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पे बुरी तरह से
थका डालते हो, कहीं ऐसा तो आप नहीं कर रहे हो। और एक चीज़ और है, हम बहुत बार अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, जस्टिफ़ाई करते हैं। हम ये कहते हैं मैंने ऐसे किया, वो इस वजह से किया। आप अपने आप को थोड़ा सेल्फ क्रिटिसिज़्म या आत्म आलोचना भी किया करो कि भई ये जो मैं करने जा रहा हूँ, इसमें मेरी कहीं कुछ गलती तो नहीं है। ये सवाल आप अपने आप से बीच-बीच में पूछा करो। अब एक और सवाल आता है कि जो अनुशासन है वो 2 तरह का हो सकता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हेल्दी अनुशासन होता है, एक अनहेल्दी। तो कहीं आप अनहेल्दी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अनुशासन है उसका पालन तो नहीं कर रहे हो। वो कैसे होता है कि आप इतने ज़्यादा अपने आप को अनुशासित करते हो कि आप में लगातार एक अपराध बोध बना रहता है। आपको न तो सोने का समय मिलता है, न अच्छी तरह से भोजन का समय मिलता है, न आपका कोई सामाजिक जीवन होता है। आप सुबह से रात तक लगातार काम में और पैसा कमाने के अंदर ही लगे रहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? इसके अलावा एक और सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको असफल होने का भय लगातार बना रहा है? कि आप लगातार सोचते हो मैं असफल नहीं हो जाऊँ। देखिए, सफलता और असफलता दोनों ज़िंदगी के हिस्से हैं। असफलता और सफलता हमें मिलती रहती है, कभी हम सफल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो आपको अपने स्ट्राइड के अंदर लेना पड़ेगा इन सबको, इस बात को आपको याद रखना है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रोडक्टिव होने की बजाय उत्पादक, यानी आपकी उत्पादकता है वो अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत उससे कई गुना ज़्यादा है। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके जो एफर्ट्स हैं, उनकी तुलना में बहुत कम हो। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये भी आपको इवैल्यूएट करते रहना पड़ेगा। एक चीज़ और देखने में आती है कि आप जब भी कोई काम करो ना, तो परफेक्शन पे इतना मत ध्यान दो जितना कि कंसिस्टेंसी पे। यानी आप कार्य को लगातार करते रहो। वो कितना बेहतर करते हो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई कार्य को आप लगातार करते रहते हो तो आपका अनुभव होता है उसमें, प्लस आपके मस्तिष्क में नए-नए जो एक्टिविटीज़ होते हैं, नए-नए कार्य होते हैं, आपका ब्रेन लगातार विकसित होता है और वो कार्य को अपने आप संपन्न कर देगा। आप शुरू के अंदर ही 100% सही पहले एफर्ट में मैं कर डालूँगा, इस फीलिंग से आप अपने आप को बचा के रखिए। और सिंपल से रूटीन आप ज़िंदगी में बनाइए कि एक तो निर्णय एक बार बैठ के ले लो, फिर बस कार्य में लग जाओ। बार-बार निर्णय मत बदलो अपने। और दूसरा, आप समय का थोड़ा ध्यान रखो और एक एक हैबिट डेवलप कर लो कि ये काम मेरे को रोज़ाना इतने घंटे करना है, बस उतने घंटे आप काम करो। ये पहले डिसाइड कर लो और अपने लिए भी उसके अंदर थोड़ा फ्री टाइम रखो, जिससे आपका सामाजिक जीवन भी हो, व्यक्तिगत जीवन भी हो, बौद्धिक जीवन भी हो, सब तरह के जीवन का थोड़ा-थोड़ा आप आनंद लेते रहो। अब क्या होता है, कई बार आपको एक तरीका मैं बताता हूँ कि कभी आपको लगता है कि कार्य आज तो मेरे से नहीं होगा, तो उसमें आप 2-5 मिनट का बीच में ब्रेक दे दो और उस काम से दूर हट जाओ। 2 मिनट का, 5 मिनट का, 2 तो मिनिमम है, 2 मिनट तो 5-10 मिनट का भी आप ब्रेक दे सकते हो, फिर आप उसको दोबारा रीस्टार्ट करो। इंस्टेड कि आप यदि फँस गए हो तो लगातार उसके अंदर घंटों में फँसे रहते हो, तो वो आपका समय की बर्बादी भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होता है और अंत में वो आपको थका भी देता है। एक और होता है, आपको जो करना चाहिए, जैसे एक आप क्लास में अच्छे मार्क्स लाए तो आपके पेरेंट्स ने यानी आपको बड़ा एनकरेजमेंट किया, उन्होंने आपको रिवार्ड भी दिया, छोटी-मोटी कोई गिफ्ट भी दी। तो आप भी जब अपना कार्य करो और आपको कोई सफलता मिले, तो आप अपने आप को धन्यवाद तो कम से कम दो और कभी-कभी रिवार्ड दो। अब रिवार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप बियर पीने लग जाओ या व्हिस्की पीने लग जाओ। रिवार्ड का मतलब है आपने काम किया, मान लो 10 दिन रिजल्ट अच्छे हुए, तो फिर आप 1-2 दिन कहीं जाइए, कहीं घूमिए, नहीं तो घर पे चुपचाप बैठे रहिए। शरीर को थकने मत दीजिए, शरीर को कुछ इनाम दीजिए कि उसने इतना काम किया, और ब्रेन को भी इनाम दीजिए कि तुमने मेरे लिए इतना किया, अब तुम 2 दिन आराम करो। तो इस तरह से आप अपने आप को रिवार्ड भी कीजिए। और इसके अलावा ये चीज़ आप रोज़ाना तय करो कि आज मुझे ये करना है। डे बाय डे काम करो आप, बहुत लंबी प्लानिंग मत करो। आज मुझे ये काम करना है, बस उस काम को आप उस दिन अच्छे तरीके से बिना मानसिक तनाव लिए आप उसको पूरा कीजिए। तो आत्म अनुशासन है ना, ये अपने आप को थकाने वाली, अपने आप को काम में झोंकने वाली जो मनोवृत्ति है ना, वो नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है हम कोई कार्य करें तो हम उसको दिल लगा के करेंगे,
हम उसको लंबे समय तक करते रहेंगे और हम कार्य करते रहेंगे और जो भी उसके परिणाम आएंगे उनको हम एक्सेप्ट करते रहेंगे और परिणाम कुछ नीचे आएंगे तो हम दूसरे दोबारा एफर्ट डालेंगे इंस्टेड कि हम अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर दें। तो इसलिए आपका जो कमिटमेंट है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अत्यधिक मेहनत से ज़्यादा रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा। तो अनुशासन तभी आपको ज़्यादा फायदा देगा जब आपके अनुशासन से आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे। वही डिसिप्लिन, वही वर्क आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदे वाला होगा और शरीर को बीच बीच में, मस्तिष्क को बीच बीच में आपको आराम देना होगा। वो भी एक सेल्फ डिसिप्लिन का आपको पार्ट ही मानना पड़ेगा। तो अब देखिए आपको ये एपिसोड कैसे फ़ायदा देता है, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर करता है तो आप इसको शेयर कीजिए और इसी तरह के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर और एपिसोड सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये क्या है, एजुकेशनल है, हमारा जो उद्देश्य है वो शिक्षा का प्रसार है मानसिक तनाव को लेके। तो आप इसको सुनिए, इसका फ़ायदा उठाइए और अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।